डुलियो कॉन्टिनेंट में पुनर्जन्म लेने के बाद मैं सबसे कम उम्र का टाइटल डुलियो बन गया था। लेकिन आज मुझे अपनी असली पहचान छिपाकर श्रेक एकेडमी की प्रवेश परीक्षा एक साधारण छात्र की तरह देनी थी। और सबसे हैरानी की बात, मेरा परीक्षक केवल लेवल 76 सोल सेज था। मेरी बात सुनते ही दाई मुबई तुरंत सम्मान से झुक गया। योर मैजेस्टी, कृपया मेरे साथ आइए। लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। नहीं, सब लोग साथ ही चलेंगे। इसका कारण भी साफ था। सिस्टम ने नया मिशन जारी किया था। अपने साथियों के साथ मिलकर झाओ वुजी के खिलाफ लड़ो और एक अगरबत्ती जलने तक उसके हमलों का सामना करो। अगर मेरे साथी मेरे साथ नहीं होते तो कौन जानता था कि सिस्टम इस मिशन को पूरा मानेगा या सीधे असफल घोषित कर देगा। मेरी बात सुनकर दाई मुबई ने खुद फैसला लेने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत मदद भरी नजर से ली युसोंग की तरफ देखा। ली युसोंग ने बिना देर किए कहा, ठीक है, सब लोग साथ चलेंगे। वैसे भी इन सभी की टैलेंट हमारी एकेडमी के मानकों से कहीं बेहतर है। बाकी औपचारिकताएं मैं बाद में डीन को समझा दूंगा। इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखा, मानो मेरी राय पूछ रहे हों। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक मिशन पूरा हो जाए, बाकी बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। इतने में मैंने देखा कि ली युसोंग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन झिझक रहे थे। मैंने खुद ही पूछा, क्या कोई बात है? उन्होंने हिम्मत जुटाकर सम्मान से कहा, अगर अनुमति हो तो क्या मैं आपका टाइटल जान सकता हूं? मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मेरा नाम किन एक्साएओ है और मेरा टाइटल थंडर एम्परर। यह कहकर मैं सबसे आगे चलता हुआ श्रेक एकेडमी के अंदर बढ़ गया। मेरे पीछे खड़े सभी लोग कुछ पल तक वहीं जमे रह गए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे आज के बाद थंडर एम्परर किन एक्साएओ का नाम पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में गूंजने वाला था। कुछ देर तक पूरा मैदान बिल्कुल खामोश रहा। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, थंडर एम्परर किन एक्साएओ। सबसे पहले ली युसोंग होश में आए। उन्होंने तुरंत सभी की ओर देखकर ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग अभी तक यहीं खड़े क्या हो? जल्दी करो, थंडर एम्परर के पीछे पीछे अंदर चलो। तभी दाई मुबई, टैंग सैन, एक्साएओ डब्ल्यू, ऑस्कर, निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग भी जैसे नींद से जागे। वे बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी मेरे पीछे चल पड़े। लेकिन मेरे जाते ही ली युसोंग के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने खुद से बुदबुदाया, आखिर थंडर एम्परर जैसे टाइटल डुलियो का श्रेक एकेडमी आने का असली मकसद क्या है? और वो एक साधारण छात्र बनकर एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? इतना सोचते ही उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, सीखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। पूरे श्रेक एकेडमी में ऐसा कौन है जो एक टाइटल डुलियो को कुछ सिखा सके? जितना ज्यादा वे सोच रहे थे, उतनी ही उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया, नहीं, यह बात मुझे अकेले नहीं संभालनी चाहिए। मुझे अभी जाकर डीन फ्लेंडर को इसकी जानकारी देनी होगी। यह सोचकर ली युसोंग तेजी से अकादमी के अंदर की ओर बढ़ गए। उधर दाई मुबई हमें लेकर अकादमी के अंदर एक खुले मैदान में पहुंचा। वह लगभग 200 वर्ग मीटर का प्रशिक्षण मैदान था। जैसे ही मैंने वहां नजर दौड़ाई, मेरी निगाह एक मजबूत शरीर वाले अधेड़ आदमी पर जाकर रुकी। वह एक कुर्सी पर बैठा आराम से झपकी ले रहा था। उसे देखते ही मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो ये हैं झाओ वुजी, वह व्यक्ति जिसे लोग अनमूविंग किंग के नाम से जानते थे। उसी समय दाई मुबई ने ऊंची आवाज लगाई, टीचर झाओ। दाई मुबई की आवाज सुनते ही कुर्सी पर झपकी ले रहे झाओ वुजी की आंखें खुल गईं। उन्होंने आलस से अंगड़ाई ली, फिर हमारी तरफ नजर डाली। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। अरे, आज तो पूरे 5 लोग आखिरी परीक्षा तक पहुंच गए। कमाल है। वह हंसते हुए कुर्सी से उठ खड़े हुए। पिछले कई सालों से श्रेक एकेडमी में कोई नया छात्र आया ही नहीं। हर साल एडमिशन तो निकालते हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी ही मिलती है। इतना कहते हुए वह पूरी तरह खड़े हो गए। उनकी लंबाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन शरीर बेहद मजबूत और चौड़ा था। सिर्फ उन्हें देखकर ही एक भारी दबाव महसूस हो रहा था। उन्होंने दोनों हाथ पीछे बांधते हुए हमारी तरफ देखा। मेरा नाम झाओ वुजी है। मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा का परीक्षक हूं। अगर तुम मेरी परीक्षा पास कर लेते हो तो आज से श्रेक एकेडमी के आधिकारिक छात्र बन जाओगे। थोड़ा रुककर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन मेरी परीक्षा इतनी आसान नहीं होती। उन्होंने जमीन पर जोर से पैर मारा और बोले, परीक्षा का नियम बहुत सीधा है। तुम पांचों मिलकर मेरे खिलाफ लड़ोगे। अगर तुम लोग एक अगरबत्ती जलने तक मेरे सामने टिक गए तो तुम सब पास। लेकिन अगर उससे पहले मैं तुम सबको जमीन पर गिरा दूं तो बिना किसी बहाने के
सबके सब बाहर। इतना कहते ही झाओ वुजी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उधर दाएं मुबई का चेहरा बदल गया। वह तुरंत आगे बढ़ा, मानो कुछ कहना चाहता हूं। उसे पता था, आज सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण छात्र नहीं, बल्कि एक टाइटल डुलियो था। जैसे ही दाएं मुबई कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, झाओ वुजी ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। रुको, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्या बात है? कोई खूबसूरत लड़की देखकर फिर से उसका पक्ष लेने आ गए। अगर कोई और दिन होता तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन आज श्रेक एकेडमी की प्रवेश परीक्षा है। नियम नियम होते हैं, यहां किसी के लिए भी कोई छूट नहीं मिलेगी। झाओ वुजी को पूरा यकीन था कि दाएं मुबई सिर्फ निंग रोंगरोंग XIOW या झू जुकिंग की वजह से उसकी सिफारिश कर रहा है। दाएं मुबई ने मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया, क्योंकि उसी पल उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी नजर का एहसास हुआ। बिना पीछे देखे ही वह समझ गया, वह नजर झू जुकिंग की थी। उसने तुरंत चुप रहना ही बेहतर समझा। मन ही मन वह बुदबुदाया, टीचर झाओ, मैं तो आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन अब आपने खुद ही मुझे बोलने नहीं दिया, तो फिर बाद में जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। यह सोचकर दाएं मुबई चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। उधर झाओ वुजी ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अब कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें एक अगरबत्ती जलने जितना समय देता हूं। इस दौरान आपस में स्ट्रैटेजी बना लो। जैसे ही अगरबत्ती पूरी जल जाएगी, हमारी लड़ाई शुरू होगी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी झाओ वुजी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। कोई भी आपस में चर्चा करने नहीं लगा, बल्कि टैंग सैन XIOW, ऑस्कर, निंग रोंगरोंग और झू जुकिंग, पांचों ने एक साथ मेरी तरफ देख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी मेरे फैसले का इंतजार कर रहे हों। यह देखकर झाओ वुजी पूरी तरह हैरान रह गया। ये उम्र में थोड़ा बड़ा लड़का, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि बाकी सभी इसकी बात मान रहे हैं? झाओ वुजी ने मुझे ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा। वह अपनी आंखें सिकोड़कर जैसे मेरे अंदर की ताकत को परखना चाहता था। लेकिन जितना भी उसने देखा, उसे मेरे अंदर कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। अजीब है, इस लड़के में ऐसा क्या है? चेहरा थोड़ा ज्यादा हैंडसम है, बस। उसी समय निंग रोंगरोंग की आंखों में शरारत की चमक उभर आई। वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़ी और आदर से बोली, योर मैजेस्टी, अब क्या करना है? हम सब आपकी बात मानेंगे। उसकी बात सुनते ही झाओ वुजी एक पल के लिए चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, योर मैजेस्टी, क्या इसका नाम ही मैजेस्टी है? काफी घमंडी नाम है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि योर मैजेस्टी कोई नाम नहीं, बल्कि मेरे लिए सम्मानसूचक संबोधन था। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं खड़े रहो। बाकी सब मैं अकेला संभाल लूंगा। मेरे हिसाब से जैसे ही ये लोग मैदान में मेरे साथ खड़े हो गए थे, सिस्टम इन्हें मेरा साथी मान चुका था। अब मुझे बस एक अगरबत्ती जलने तक झाओ वुजी से लड़ना था। मिशन अपने आप पूरा हो जाता।